यदि जीवन में सिर्फ सुख ही सुख है तो भी जीवन अधूरा है, और अगर दुख ही दुख है तो भी वह पूरा नहीं। दोनों बराबरी से होने चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आपका जीवन खुशहाली भरा होगा। दोस्तों, आज आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बहुत ही पहुंचा हुआ सूफी फकीर था। उसके शिष्य ने एक दिन उससे पूछा, सुख क्यों है? यह तो समझ में आता है, क्योंकि परमात्मा है, वह पिता है, वह सुख दे रहा है, लेकिन आखिर यह दुख क्यों है? यह समझ में नहीं आता। शिष्य ने जब यह बात पूछी, उस वक्त फकीर अपनी नाव में बैठा था और नदी के दूसरे पार जा रहा था। उसने शिष्य को भी नाव में बैठा लिया, पर कुछ बोला नहीं। उसने एक ही चप्पू से नाव को चलाना शुरू कर दिया। इस पर जब नाव गोल गोल घूमने लगी तो शिष्य ने कहा, यह आप क्या कर रहे हैं? अगर आपने यूं एक ही चप्पू से नाव चलाई तो हम यहीं भटकते रहेंगे, कहीं पहुंचेंगे नहीं। तब फकीर ने जवाब दिया, अरे मैं तो यह समझा था कि तुम एकदम नासमझ हो, लेकिन तुम तो काफी समझदार निकले। देखो, यही तुम्हारे सवाल का जवाब भी है। अगर सुख ही सुख होगा तो जीवन नैया यूं ही गोल गोल घूमती रहेगी और कहीं नहीं पहुंचेगी। जिस तरह नाव के साधने के लिए 2 चप्पू चाहिए, ठीक से चलने के लिए 2 पैर चाहिए, उसी तरह जीवन में सुख के साथ दुख भी होने चाहिए। जब रात और दिन दोनों होंगे तभी तो दिन का महत्व पता चलेगा। जीवन और मृत्यु होंगे तभी जीवन के आनंद का सच्चा अनुभव होगा, वरना नाव भंवर में फंस जाएगी, तुम कभी नहीं पहुंच पाओगे। तो दोस्तों, सुख और दुख हमारे पारिवारिक सदस्य नहीं हैं, वह मेहमान हैं। कहने का तात्पर्य है, बारी बारी से आएंगे, कुछ दिन ठहर कर चले जाएंगे। अगर वो नहीं आएंगे तो हम अनुभव कहाँ से लाएंगे? दोस्तों, समय एक सा नहीं रहता, वह बदलता रहता है। यदि दुख आए तो हमें घबराना नहीं चाहिए, वह हमें कुछ न कुछ सिखाता जरूर है। अंत में यही कहूंगी कि दुख के बाद जो सुख मिलता है, उससे अनमोल भावना कोई नहीं हो सकती। अगर बात अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।